हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत सारी ढेर बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। तो हिंदी दिवस के मौके पर आपको बताते चलें कि इस हिंदी को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में इसे दर्ज किया था और पहली बार 1953 ईस्वी को 14 सितंबर को ही भारत में हिंदी दिवस मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये हिंदी के प्रोत्साहन और हिंदी के चारों क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्रों में विकास के लिए तब से एज ए यादगार के रूप में इसे मनाते हैं और हमें भी इसके विकास और इसकी तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी हिंदी, हमारी संस्कृति जीवित रहे, बची रहे और इस देश में खुशहाल रहे और हमेशा फलती फूलती और आगे बढ़ती रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम हिंद देश के नागरिक होने के नाते हम अपनी भाषा को तरक्की देते, उसे फ़रोग़ देते, उसमें पढ़ाई लिखाई करते और उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आजकल अपनी भाषा को छोड़ करके हम दूसरी की भाषा को बहुत ज़ोर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले भाषा पे प्रहार किया था, शिक्षा पे प्रहार किया था और आज हम बिना किसी के प्रहार किए हुए खुद ही अपनी भाषा से लौट रहे हैं, दूसरों की भाषा को पकड़ रहे हैं और हम बड़े तादाद में गवर्नमेंट स्कूल नहीं, माफ़ कीजिएगा, गवर्नमेंट नहीं बल्कि कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत लंबी और बहुत ही तगड़ी भीड़ हो रही है अंग्रेज़ी मीडियम के नाम पर। क्यों? क्योंकि हिंदी हमको अच्छी नहीं लगती, हिंदी में बोलना, हिंदी में पढ़ना लिखना हमें पसंद नहीं है ना? यही बात है ना? तो हमारा बेटा अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ेगा, हम अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ेंगे और अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ करके फ़ख्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि भले ही 5 साल से 10 साल से अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ रहे हों, लेकिन भले उनको अंग्रेज़ी मीडियम के नाम पर उनको 2-4-10 लाइन बोलना नहीं आता हो, 10 लाइन उनको अच्छी तरह लिखना नहीं आता हो, सही ढंग से उनको पढ़ना नहीं आता हो, ये और बात है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा, चाहे जितने पैसे लग जाए, चाहे जितने भी खर्च करने पड़े, लेकिन हमारा बेटा तो या बेटी तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे, है ना? तभी तो हमारे एरिया में या हमारे देश में जो हिंदी मीडियम स्कूल है उसकी संख्या बहुत धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। आज से 10-20 साल पहले हिंदी मीडियम स्कूल थे, उस वक्त लोग भाषा पर ध्यान देते थे, लेकिन आज की डेट में नहीं है। वो सारे हिंदी मीडियम स्कूल धीरे धीरे या तो बंद हो गए या तो इंग्लिश मीडियम में वो कन्वर्ट हो गए। वो अपने आप को अगर सर्वाइव करना है आज के डेट में तो उस हिंदी मीडियम वाले को भी इंग्लिश में पढ़ाना होगा, इंग्लिश मीडियम में चलना होगा, तभी जाकर वो स्कूल चलेगा, नहीं तो स्कूल नहीं चलेगा। तो इस वजह से सारे हिंदी मीडियम वाले ने अपने अपने जो पैटर्न है और अपना जो मीडियम है उन्होंने चेंज कर दिया और उसे इंग्लिश बना लिया। खैर, 14 सितंबर यूं ही आते रहेंगे और प्रति वर्ष हम मनाते रहेंगे हिंदी दिवस, लेकिन ज़रा इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि हम अपनी हिंदी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या योगदान दे रहे हैं हिंदी के बढ़ावा के लिए, उसकी तरक्की और उसकी प्रोग्रेस के लिए। खैर, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।